ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 2023 के ये चुनावी महादंगल अपने माँ एक अद्भुत चुनाव होने वाला है। कांग्रेस का देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है। बेहद खास मेहमान डॉक्टर राजेश मिश्रा। इनके जो चुनाव होते हैं हम व्यक्ति अपन व्यक्तिगत खुन्ना से निकाला था। मोदी जी के कार्यक्रम फेल हो जाए क्यों आवे न पावे। जब सर्वे उर्वे वाले आमत का दर की हम उसे मिल पा दी कि उसे पता नहीं हमारे लिए क्यों होते ही नहीं है, ना हमारे लगे आवे ना हमारे घर परिवार में क्यों के लगे आवा। थोड़ा हम जानित की सर्वे करे को आवत हमारी को आई कैसा ना कहीं के दे तो कहीं ले, कहीं दे तो कहीं ले, तो कहीं देता तो नहीं तो कहीं लेता तो नहीं। इनका सब फर्जी सर्वे। हाँ, इनके सर्वे से कुछ नहीं हो का है। सफलता मानी थी भाजपा के अपना क्या मानव है, विंध्य प्रदेश बने से फायदा है या नुकसान? तो वह हम बच्चे पूर्ण नहीं कह पाए लगा है। राजेंद्र शुक्ला, राम खिलावन पटेल, नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ शुक्ल, सरदेंदु तिवारी, अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल। डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है या अक्टूबर नवंबर तक मतदान हो जाए और लगभग दिसंबर तक सरकार बन जाए। मगर ये 2023 के ये चुनावी महादंगल अपने माँ एक अद्भुत चुनाव होने वाला है। कहे कि कांग्रेस जो सत्ता के एक लंबा सूखा है वो खत्म करे चाहा थी, तो भाजपा अपने यह कहा जाए कि अस्तित्व के जो लड़ाई है, जो एक कब्जेदार प्रदेश है वो का हर हाल में छोड़े नहीं चाहे। सबसे बड़ी बात कि 2023 के चुनावी महादंगल में भाजपा और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टी हैं जिनके द्वारा या मल्लयुद्ध लड़ा जाए और या महादंगल में जीत और पराजय के जो है सुख और दुख भोगा जाए। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है। तो MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल निकाले है चुनावी यात्रा। यह चुनावी यात्रा के उद्देश्य यह है कि उन नेतन के मन का टटोला जाए जो वास्तव में एक जनाधार के नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, जो जनता के सुख दुख के साथ साथ एक पार्टी से जुड़ के पार्टी के रीति नीति जनता तक, मतलब कुल मिला के एक लंबा अरसा यदि पार्टी के साथ बने रहा थे और वो यह चुनाव के बारे में कहा सोचा थे, जनता के दुख और दर्द में उनका कितना वास्ता है, सब कुछ जाने के प्रयास करब। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सीधी, साथ में अपना वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भाजपा के, और वो के साथ साथ अपना संघ के यह कहा जाए कि तृतीय वर्ग संपूर्ण करे वाले और एक लंबे अरसे के भाजपा के रीति नीति सिद्धांतन से जो कहा जाए कि पोषित व्यक्तित्व हैं, तो उनसे आज जाने के प्रयास करब कि का है सीधी जिला के 4 विधानसभा सीटन के हाल और एमा का उनकर कहब है, का सुझाव है। कहे कि सर्वे में हाल पूरी तरह से बेहाल है। भाजपा खुद सर्वे करावल लागी, 100 के आंकड़ा नहीं पार कह पावल लागिया। तो हर मुद्दा में बात हुई तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खास बातचीत, सीधी बात, नो बकवास के। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये बघेली न्यूज़ चैनल में। कनिष्क जी, हम अपना के बहुत बहुत धन्यवाद दिलन कि अपना आज हमारे कितने समय दिहन, और निश्चित तौर से अपना के बघेली न्यूज़ चैनल के हम बच्चे नियमित श्रोता हैं, चूँकि हम बच्चे बघेल खंडी क्या हैं और व्यक्तिगत तौर से हमका तो बघेल खंडी से और बघेली भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव है। हम चिकित्सक हैं और चिकित्सक के नाते हम जब मरीजों से बात करी थे तो बघेली में बात करी थी। और एक दिन बहुत बहुत धन्यवाद अपना रीवा संभाग में अपना बघेली न्यूज़ चैनल का जो मेरे से आज एक प्रदेश में अपन स्थान दिया है। एक दिन धन्यवाद अपना का। निश्चित तौर पर अपना बच्चे के यह प्यार आशीर्वाद और दुलार से आज MP संदेश न्यूज़ 24 पल्लवित होते है, पुष्पित होते है, गौरवान्वित होते है और निश्चित तौर पर आशीर्वाद सदैव ऐसे बना रहे। डॉक्टर साहब, अपना से अब हम बात की जाए ये 4 विधानसभा के, भाजपा हमेशा से ये कहा जाए सीधी जिला में मजबूत रही है, चाहे अपना के कार्यकाल के बात हो, फिर के बाद एक लंबा कार्यकाल निकला, लेकिन बीते जो है कुछ चुनावन में
परिणामन में सीधी में कुछ थोक मायूसी देखी गए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव के बात हो या फिर कहा जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष देखे को मिला कि भाजपा जो में सोचे रही वह में परिणाम नहीं आए। कनिष्ठ जी का होता है कि जो चुनाव होगा करा था, विधानसभा चुनाव के अलग नेचर होते हैं, लोकसभा चुनाव के अलग नेचर होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव चाहे नगरीय हो या ग्रामीण हो ओकर अलग नेचर होते हैं। निकायन के जो चुनाव होते हैं ओम व्यक्ति अपन व्यक्तिगत खुन्नस निकाला था एक दूसरे से। मान ली कि सरपंची के चुनाव है तो अगर के ओखा कबो ओखर पुरखों के गाड़ी दे रहे हैं तो चुनाव ओखा निपटा देते। हमारा ऐसा मानव है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हमारे सीधी के भा, नगर पालिका के हमारे चुनाव भा, तो एम हम सीधी के बात करी ला, बाकी एमा हम पंचे चुनाव हारन ये के पीछे हम ये कारण मानी थे कि लोगन के व्यक्तिगत कहाँ न कहाँ खुन्नस रही, जो हमारे कैंडिडेट रहे उनके चयन में कहाँ न कहाँ से त्रुटि है, अथवा लोगन के कुछ नाराज़गी रही हमसे पंचन से रही होई या कि नेतन से रही होई, कोनो व्यक्तिगत काम ना भेरे होई छोट मोट ऐसे। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात यह है, नरेंद्र जी मोदी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री यहाँ, गौरव हाँ, आज विश्व के सबसे बड़े नेता हाँ, उनका हर आदमी चाहल लाग है। शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हर आदमी चाहल लाग है। हमारी यह मानव है कि कबो नगरीय निकाय चुनावन का हम पंचे अगर विधानसभा लोकसभा में देखिए, अपना कमेटी उदाहरण दी थी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में हम पंचे सरकार नहीं बना पाए रहन, हमारे पास संख्या बल कम हो रहा 7-8 लोगन की। कांग्रेस की सरकार बन गई फिर बाद में भाजपा की सरकार बनी जब वो पंचे इस्तीफा दी था। लेकिन लोकसभा में अगर अपना देखा, लोकसभा में हम मध्य प्रदेश के सलगी सीट जीत गए, छिदवाड़ा हारन तो मात्र 25-30 हज़ार वोटन से। हमका ऐसा लागे थे कि थोक मैंने ये मेहनत कर दी हो तो छिदवाड़ा सीट निकल गई हो। देखी वह मतलब सीधे हम पंजन के लोकसभा में वोट प्रतिशत 50% से ज़्यादा होगा, 53% होगा, 52% होगा। अब विधानसभा में वह स्थिति रही, सरकार प्रदेश में कांग्रेस की रही भला तो उस समय पर लोकसभा चुनाव में हम अध्यक्ष रहें, मोदी जी आए रहे, उस समय पर जो वर्तमान कलेक्टर रहे कांग्रेस सरकार रही, उनका ऊपर से निर्देश रहा कि मोदी जी के कार्यक्रम फेल हो जाए, क्यों आवे न पावे। इतवार के दिन रहा, पूरे गांव में गल्ला की दुकान खुलवा दे रहे हैं और सेक्रेटरीन का कोटेदारन के निर्देश रहा कि क्यों गाँव से निकले न पावे। इतनी भीड़ है कि हमारे सल की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गए। मोदी जी के देखे खीतिन और ओखर परिणाम देखी कि परिणाम यह रहा कि हम पंचे लोकसभा जीतन 2,80,000 वोटन से, क्यों कल्पना नहीं कैसे कर रहा। तो निकाय के चुनाव में व्यक्तिगत नाराज़गी थोड़ा ज़्यादा रहती, बहुत ज़्यादा रहती। विधानसभा में ओके बाद नाराज़गी रहती, विधानसभा में का नाराज़गी देखी रहती कैंडिडेट से। अगर विधानसभा में कैंडिडेट यह सोचे कि हम जनता के इग्नोर कर दे तो सीमित हो जाए थोड़ा सा। लोकसभा एक ब्रॉड चुनाव होते राष्ट्रीय स्तर के, लोकसभा में के परिणाम जो है ऐसे अलग अलग आवत है, हर चुनावन के तासीर अलग अलग। चलिए ठीक है, भाई अपना कहन कि यह चुनाव थोड़ा अलग होता है, व्यक्तिवादी चुनाव हो जाता है। सीधी के एक जने विधायक है केदारनाथ शुक्ला, जो भाजपा से विधायक है, लगातार विधायक है, एक लंबा अरसा उन्हों के राजनीतिक जीवन के है। आपन गृह वार्ड हार जा ओका कौने नज़रिए से देखे थे? गृह वार्ड के मतलब यह होते कि 1000 वोट में यदि हार जीत का जो है एक विधायक नहीं लोकप्रिय है अपने वार्ड में, तो ओका कौने नज़रिए से देखे? देखिए बात में तो हम चौहान हैं, हम चिंतित रहने के बात को लेके, और निश्चित तौर से या हमारे समझ में नहीं आवा। हम बच्चे तो वह वार्ड का मानत रहेंगे जीत जा, और कोनो कारण नहीं रहा। कैंडिडेट चूँकि माननीय विधायक जी के परिवार है, करें साथ भतीज रहे, और कांग्रेस कैंडिडेट जबकि बाहर से आए रहे तब जीत गए। यह समीक्षा करे की जरूरत है, अगर पार्टी समीक्षा करी अपने स्तर से हम समझी थे। लेकिन ये मेरे की घटना बहुत ठीक नहीं आई जो है, पर विधानसभा लोकसभा में लोग सब साथ में रही, और स्थानीय निकाय चुनाव में हो सकता है कि कोनो बिगाड़ रहा हो, नाराज़गी रही हो कैंडिडेट से, अथवा क्षेत्र माननीय विधायक जी से कोनो परिवार के लोग नाराज़ रहे हो, चूँकि परिवार तो सब माननीय विधायक जी के उमा है, तो कौन गड़बड़ी है हो माँ।
वो काम पचे ठीक से मैनेज नहीं किया, हम ये मानी तो हमारे पचे के दोख है कहा। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि घरे के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पकारे जाए, तो पहले तो घर था व्यवस्थित हो चाहिए, और घर में जब ये में परिणाम आ रहे हैं तो आगामी परिणाम के तो समीक्षा की जाए चाहिए। नहीं, जो विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हुई, वह राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर हुई, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के चेहरे पर हुई, और हम समझी थे कि भारतीय जनता पार्टी से सब प्रसन्न था। चलिए, तो कुल मिला के अपना ये बात का दरकिनार कह रहे हैं कि ठीक है, कोनो मनमुटाव है जनता और जनप्रतिनिधि के बीच, तो हालांकि वह एक छोटा चुनाव रहा, लेकिन अपना आसान भी थी यह बात कर लेके कि यह जो विधानसभा चुनाव हुई वह एक बड़ा चुनाव है और एक बड़े राष्ट्रीय नेता के चेहरा पर यह चुनाव हुई। तब देखा दिलचस्प हुई कि यह हालांकि का परिणाम आवत है, और परिणाम आए के बाद ही पता चल पाई कि आखिर जीत के कर भय, भाजपा के भय, बड़े चेहरा के भय, जनता के भय, कहे कि फिर समीक्षा के दौर वो चलवे करी। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात यह कि जैसा सर्वे हो रहा है, अपना सुने हो, संघ के सर्वे अलग हो रहा है, भाजपा अलग सर्वे करा रही है, कमलनाथ अलग सर्वे करा रहे हैं, कांग्रेस अलग सर्वे करा रही, शिवराज सिंह चौहान अलग सर्वे करा रहे, मतलब सर्वे हो रहा है, मगर कांग्रेस मजबूत दिखाला ही, भाजपा कमज़ोर दिखाला ही। कई एक सर्वेन के हमहू समीक्षा करें जो उन्हें 70 से 90 सीट तक भाजपा पहुंच पाई रही वर्तमान समय में। यदि आज के दिनांक में जो है वोट होता है, और लगातार भाजपा जो है कहो न कहो यह बात कर के चिंतितों ही आत्ममंथनों कह रही है कि भाई कहाँ कर्नाटक के चुनाव में एक अप्रत्याशित परिणाम, एक जो पार्टी सत्ता में रही हो वो पार्टी का बिल्कुल दरकिनार कह दीनगा, एक बड़े आंकड़ा से बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कह दीनगा, तो ये कहाँ माना जाए भाजपा वास्तव में मध्य प्रदेश में डेरान ही या आसान भी थी? कनिष्क जी, एक चीज़ हम जरूर कहा, ये जब सर्वे उर्वे वाले आमत का दर की हम उसे मिल पा दी कि उसे पता नहीं हमारे लिए केव होते ही नहीं है, ना हमारे लगे आवे ना हमारे घर परिवार में केहू के लगे आवा, थोड़ा हमहूँ जानित कि सर्वे करे को आवा हवाई को आई कैसा नहीं। तब मध्य प्रदेश की जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा खास ऐसे ही काहे कि ये 2023 के चुनाव का लेके दोनों सरकार दावा कह रही हैं। दोनों सरकार ऐसे हम कहते कि काहे कि यह कार्यकाल में कांग्रेसों के सरकार रही और भाजपा के सरकार यह कार्यकाल में रही। दोनों दावा करती हैं कि हम 200 के पार जाब। भाजपा के अबे बीते दिना एक नारे भा कार्य समिति के बैठक भय, भोपाल में भय, जगह जगह भय, और अपने कार्यकर्तन से यह कहागा कि जगह जगह जा, और यह नारा जो है तेज़ी से और बिल्कुल आत्मविश्वास से लगाबा। और भाजपा यह तो भाजपा की बात हो गया, और कांग्रेस हो यह चीज़ कही रही है कि हमहू 200 पार हैं। और अब समझ में नहीं आवे कि जब सीट 230 है तो 200 पार यदि दोनों हो जाए तो 2 दूनी 400 हो जाता है, तो मतलब एक बड़ी समस्या उपापोह की स्थिति में कहो न कहो आम जनता ही। और यह एक सवाल जनता कह रही है क्योंकि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह जी चौहान ले आवत हैं, 1000 रुपया तो है सीधे 1500 ही जाल लाग है। सिलेंडर का लेके अपना बचन के कोनो बयान नहीं आवा, लेकिन कांग्रेस 500 रुपया प्रति सिलेंडर दे रही है, कर्ज माफ़ी के बांग अलग पूर कह रही है, पेंशन बहाली के बात कह रही है कांग्रेस। तो मतलब कुल मिलाए कि ये माना जाए कि ये फ्री के रेवड़ी के जौने के भाजपा विरोध कर रही, अब खुद रेवड़ी बांट रही है, बंटवायु रही है, तो कहाँ होए वाला ही है चुनाव? देखिए, कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस सरकार में तो है नहीं, तो कांग्रेस अब चाहे जो चाहता हूँ दे दे, न नौमन तेल जो है न राधा न चाहिए, तो कांग्रेस की स्थिति है। रही बात जनता के, तो जनता के कांग्रेस से विश्वास खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश में। अपना का ध्यान हो कि कांग्रेस की सरकार 14 महीना का रही, जनता कांग्रेस के जिताए दे रही, सरकार बनवाई रही, जनता के अपने कैसे अपन कर्तव्य करी से, लेकिन कांग्रेस के नेता अपन कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाए, एक गुस्सा जनता के पास आज तक है। जनता उससे ज़्यादा नाराज़ी कि हम जो तो का परिणाम दिया है वो परिणाम को तो स्थापित नहीं कैसे कर रख नहीं सके, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के जितना जन कल्याणकारी योजना रही हैं, मैं एक बहुत जन कल्याणकारी योजना रही संबल योजना। अपना ध्यान हुई, संबल योजना एक ऐसी योजना रही है कि ओमा लड़का पेट में आए से लेके अंतिम संस्कार तक की पूरी व्यवस्था रही। अगर केहू के सामान्य मृत्यु हो गया है कमाऊ आदमी के तो 2 लाख रुपया, और अगर एक्सीडेंटल डेथ पे तो 4 लाख रुपया। ओके, लड़का बच्चन के पढ़ाई लिखाई से लेके सब संबल में रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार होते संबल योजना बंद कर दी।
ये अपना के मालूम है। कांग्रेस सरकार औते है प्रधानमंत्री आवास की जो स्टेट की किस्त रही ओकर रोक दीस, लोगन को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, बंद होगा। और तो और अंतिम संस्कार के खीतिन जो 5,000 रुपया हमारा सरकार देती रही वह कांग्रेस सरकार होल्ड कर दीस थे, वह लोगन के नहीं मिला। अरे कांग्रेस सरकार कहते कन्या के विवाह हो तो हम देव 51,000 रुपया विवाह में एक के विवाह में दी सोई सरकार, कांग्रेस सरकार ने बताई उनके विवाह के पैसा। अब जब शिवराज सिंह जी की सरकार आई तब इंदर की दिन गए। तो कांग्रेस का ऐसा है कि डफोर संकट किस्सा है पुरान, कहीं के दे तो कहीं ले, कहीं दे तो कहीं ले, तो कहीं देता तो नहीं तो कहीं लेता तो नहीं। कांग्रेस के झूरे झूर देख है तो चाहे वो अपन सल का खजाना दे दे, लेकिन आज कांग्रेस के विश्वास जनता से उठ चुका है। ऐसे ये अपना मान ले कि इनका जो नहीं सर्वे करवावल हाँ कांग्रेस वाले, इनका सब फर्जी सर्वे हाँ, इनके सर्वे से कुछ नहीं हो का है। पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत अच्छे से बनी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में विकास गंगा बहाल लागी वो बात रही। चलिए तब जैसा अपना वे कहन कि फिर से बनी कर्नाटक में, यह में अपना पचे दावा करे रहन कि भाजपा की सरकार बनी, मगर हाँ बनी करी गए कांग्रेस की सरकार बनी गए, का वजह लागत? कर्नाटक में हमारे 10 साल सरकार रही और कर्नाटक में बहुत वरिष्ठ नेता रहे येदुरप्पा जी। येदुरप्पा जी सर्वमान्य नेता रहे। येदुरप्पा जी का उम्र ज़्यादा होने की वजह से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पद से अपन इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे से मानव है कि येदुरप्पा जी कंटिन्यू करते हैं तो हमारे वहाँ स्थिति बहुत अच्छी होती। और रही बात कर्नाटक के चुनाव के दबे जो समीक्षा है तो भोपाल में एक बैठक रही जो उनमें कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमार मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो एक सर्वे जो मुखर करीन तो वो एक रिपोर्ट हमारे पचे के सामने जो बताइन हम बंचे मात्र 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास वोट अगर वो पाजीत कर्नाटक में तो हमारा सरकार बनी हो। निश्चित तौर से कर्नाटक में कहन को हम ओवर कॉन्फिडेंट रहन, एंटी इनकन्वेंसी लहर रही। हमार जो बूथ के कार्यकर्ता हाँ बूथ के कार्यकर्ता उतना रिचार्ज हो के काम नहीं कर पाइन, लेकिन मध्य प्रदेश के जो बूथ के कार्यकर्ता है वो समर्पित है। और हम अपने पड़ोस के देखी थे, ये देखिए एंटे उत्तर प्रदेश लगा है, हम बच्चे के जितना नाते रिश्तेदारी सब उत्तर प्रदेश में है, गंगा नहाए सब उत्तर प्रदेश में जा था, तीर्थ यात्रा सब उत्तर प्रदेश में कर जाता, उत्तराखंड में जा था, लोग कमाई के खेती गुजरात में जा था। हम पंचे जब मध्य प्रदेश की तुलना कब करी थे तो हम बच्चे उत्तर प्रदेश से गुजरात से तुलना करी थे, न कि कर्नाटक से तुलना करी थे। मध्य प्रदेश के जौन वातावरण है, मध्य प्रदेश के जौन मानसिकता है वो ई प्रदेशन से मिलती है। हमारी सन मानव है कि जो महारी जाई थे तो उससे मानसिकता बदल दी थे अपना। ऐसा नहीं है, गुजरात में बोली अलग, भाषा अलग, खान पान अलग, उसके बाद अपना कही थे कि हमारे लोग वहाँ या एक अपना गर्व मानी थे कि एक अपना गर्व मानी थे कि हम आप चंद के लोग अपन घर दुआर लड़का बच्चा मेहरिया छाड़ के सूरत काम करे जाते, गुजरात काम करे जाते, सफलता मानी थे भाजपा के। पलायन हो रहा है जो नहीं, गुजरात में बहुत पहले से औद्योगिकीकरण है, वहाँ बहुत सारे उद्योग, हाँ कपड़ा के उद्योग, हाँ रेशम उद्योग है, कलर के उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं। तो हमारे यहाँ के लोग जात हाँ पहले जा रहे हैं वहाँ, पहले हमारे यहाँ के लोग महाराष्ट्र में संतरा ताके जाते रहे हैं वहाँ, अपना पुरान शुद्धि करी जाते रहे वहाँ लोग बाग। तो अब गुजरात में जा था अच्छा जीवन जिया था लोग बाग, कमा के लिया तो कमा के मध्य प्रदेश में लगावा था कि नौकरी चाकरी। बताइए मोदी जी इतना उद्योग गुजरात में लगा सकते थे, का मध्य प्रदेश में सीधी में नहीं लगा सकें, रीवा में नहीं लगा सकें, और कहाँ नहीं लगा सकें। तो मतलब जे का ये बताइए कौनो व्यक्ति चाहिए कि अपन घर कुनवा खटिया बिनाई या कहा जाए कि खेत डांगी इनका छाड़ के जाए चाहते का माइग्रेशन आदमी के नेचर आए। अपना हम सीधी में बताइए, सीधी में बहुत सारे ऐसा काम हाँ अपना शुद्ध करी कि कुछ दिन पहले यहाँ जितनी बोरिंग मशीन रह रही ना वो सब तमिलनाडु के लोग आवर रहे हैं, यहाँ पर काम करते रहे। तो तमिलनाडु के लेबर तक यहाँ आवर रहे हैं सीधी में कमाए, जबकि तमिलनाडु बहुत विकसित स्टेट माना जाता है, ठीक है ना। खास तौर पर हमारे जो माइनिंग वगैरह के काम है, क्रेशर वगैरह का काम होकर जितना बहुत सारे लेबर हाँ जो वर्कर हाँ गुजरात से लोग आवत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। तो भारत देश के अंदर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम जई लाग हैं, ये माइग्रेशन के आदमी के नेचर होता है, लागत है। देखिए कहावत ही है कि घर के लड़का घुरहगना होता है, मतलब घरे मौका उतनी इज्जत नहीं हुए, लेकिन जब वो कमा खेती में बाहर चला जाता है तो ओकर अपने घरों में अच्छी इज्जत हुई लागत थी। लोग कहा था कि नहीं कमाएगी हम और कमाएगी यहीं तो पे घर में पैसा रखी।
तो निश्चित तौर से गुजरात के तुलना में हमारा मध्य प्रदेश थोड़ा सा उद्योग में पिछड़ा है, कोनो दुईरा नहीं है। एक तो गुजरात में पोर्ट है, गुजरात के जो भौगोलिक स्थिति है वह बहुत अच्छी है और बहुत पहले से गुजरात व्यावसायिक केंद्र रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश भर में नहीं, देश में नहीं, विश्व के प्रमुख देशन में अपना के जितना बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज मिली ही उनमें कहूँ न कहूँ कोनो न कोनो गुजरातिन के हाथ रहा। और अतने भर नहीं, ये देश का स्वतंत्र करवावे में हमारे महात्मा गांधी जी के जो योगदान रहा वो गुजरात के रहे। ऐसे हम गुजरात के इग्नोर नहीं कर सकीता है। हाँ, ये जरूर है कि हम बच्चे भाई हैं और हमारा पंजन के बहुत सारे संबंध आपस में अपना का तो न याद हुई। हमारे पंजन के समय तक के हम बताई थे, हमारा पंजन के जब परीक्षा होबा करे तो हमारा बच्चे के कई पेपर ऐसा होते रहे हाँ जो उन्हें माँ हिंदी के साथ साथ ओमा गुजराती के जो तो प्रश्न रह रहे हैं, गुजराती लैंग्वेज के ओकर उपयोग होता रहा, पढ़ाई जा रही। तो हमारा पंजन के है संबंध में कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के यह एक बड़ा सवाल है और एक चिंता जाहिर करने वाली बातों ही कि पलायन क्षेत्र के यदि नहीं रोकागा तो वो वास्तव में आगे जाए कि एक बड़ी मुसीबत के तौर पर होते कामगार वर्ग कामगार नहीं मिलता ही जो छोट यहाँ उद्योग धंधाए हैं वो बंद हो कगार में हो जाही। कहे कि जब कर्मचारी न मिले ही तो काम को करी। तो सवाल यह है कि पलायन एक गंभीर समस्या है, ऊपर का कहब अपना कि सरकारन का ध्यान दे चाहिए, जिला प्रशासन का ध्यान दे चाहिए, कल कारखाना लगाए जाए चाहिए, यह हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए। सीधी में हमारे निश्चित तौर से औद्योगिक गतिविधियाँ कम हैं, यहाँ इंडस्ट्री खुले चाहिए, यहाँ पर्यटन की बहुत बड़ा स्कोप है। सीधी में जंगल बहुत है और पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल बहुत अच्छे हैं, जैसे परसली है, सोन नदी के किनारे किनारे पर्यटन के क्षेत्र है, चंद्रेह है, बहुत अच्छे पर्यटन के केंद्र बनाया जा सकता है। मतलब आगामी दिनों पर सरकारन की कार्य योजना या निगाह पड़ी है क्या? हाँ, निश्चित तौर से पड़ी। माइनिंग के बहुत काम सीधी में हो सकत है, कृषि उद्योग यहाँ सीधी में स्थापित हो सका था, सीधी में महुआ बहुत होते, महुआ रिलेटेड उद्योग ऐसा स्थापित हो सका था, जैसे पाउडर वगैरह बनाओ है, प्रोटीन एक्स पाउडर है, फलानी चीज़ है। एमेर से सीधी में एक चीज़ और हम आज कहे चाहिए थे अपना के चैनल के माध्यम से, सोन नदी हमारा पचन के एक जीवन रेखा है सीधी की। और सोन नदी में जौन यह सैंड निकलत है, बालू निकलत है, में जौन यह अभयारण्य है, एक ही वजह से देखिए बालू तो निकलत है, लेकिन बहुत सारे चोरी के प्रकरण फलाना हो रहा है, बालू माफिया हमारे समस्या कोनो देखी। जहाँ विकास के बात यह है तो मगर बख्शन का यहाँ से कहाँ सीमित करके एक जगह कह दे चाहिए और एक ओपन कह दे चाहिए तो सीधी में प्रॉस्पर्टी बहुत हो जी। जे के कॉन्ट्रैक्ट ले गई ओपन माइनिंग हो बहुत प्रॉस्पर्टी हुई। हमारा माना वैसन की ये चीज़ हो चाहिए। लगे वहाँ हमारे नेता कुछ लगे, हम अजय प्रताप सिंह के हम बीच बीच में वक्तव्य सुनत रही थे, लोग चाह था तो ये कुछ चीज़ है जो सीधी में डेवलपमेंट हो सकता है। हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम की जा सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे सीधी में अच्छा काम की जा सकता है, सीधी में स्कोप काम करे के बहुत है। चलिए, तो कुल मिला के जब बात सीधी के उठा थी तो दर्द सबसे बड़ा सीधी के यह है कि सीधी से महज 70 से 75 किलोमीटर में दूर एक जिला है रीवा। हालांकि रीवा संभाग है मगर उसका यदि स्थानीय तौर से देखा जाए तो वह एक मात्र जिला है, मगर वह जिला के विकास वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा का लोगन के कहा है, भाजपा खुद उनका अपन यह कहा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर माना थी विंध्य के अंदर की रीवा माँ यदि को विकास करी सी विकास पुरुष के संज्ञा दी जाती राजेंद्र शुक्ला का। लेकिन ओहिट से 75 किलोमीटर दूर सीधी यदि अपनाए जी तो यहाँ विकास के कहा जाए कि यदि वह सीधी के विकास या रीवा के विकास के जब पैमाना सेट की जात है तो शायद पैमाना में बिल्कुल उलट है, स्थिति उलट ही। हम डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से अपना से जाने के प्रयास करब कि रीवा अपनों के रिश्तेदारी है, रीवा अपनों के कार्य क्षेत्र है, सीधी कार्य क्षेत्र है, एक लंबा अरसा अपना सीधी का जिए हैं, बड़े करीब से जिए हैं। सीधी में जब कहा जाए एक सड़क खितिर मतलब बुनियादी सड़क बिजली पानी खितिर लोग जद्दोजहद कर रहे हैं तब अपना सीधी का दिखे हैं, रीवा का दिखे हैं। लेकिन आज के युग में जब हम 21वीं सदी के बात करी थे, जब रोजगार के बात करी थे, शिक्षा के बात करी थे और मेडिकल के बात करी थे तो ओम कहूँ न कहूँ सीधी काफ़ी पिछड़ी है। वजह का लागत है का सोच की कमी है स्थानीय विधायकन के या जनप्रतिनिधि के या फिर और कुछ मामला है? देखिए, सीधी रीवा के तुलना में हम बच्चे पीछे हैं।
रीवा पहले तो संभाग है, रीवा में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पहले से एग्रीकल्चर कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज हो गया है रीवा में रेलवे स्टेशन बहुत पहले आ चुका है। एक है पहले देश के स्वतंत्रता हो के पहले रीवा राज्य के जो न केंद्र हो रहा, पहले राजसी शासन रहा तो वह रीवे में रहा। हाँ, हमारे राजा रीवे में रहे हम, तो वहाँ से कंट्रोल हो रहा तो रीवा का विकास पहले से ज़्यादा रहा। लेकिन विगत कुछ सालन से राजेंद्र शुक्ला जी जो रीवा के डेवलपमेंट करी नहीं, विकास करी नहीं, एक हितनु बधाई के पात्र रहा। यद्यपि 10 साल तक मंत्री रहे, वर्तमान में मंत्री नहीं आई, लेकिन उनका प्रदेश में जो सम्मान है कोनो मंत्री से कम नहीं आए, और उनका जो काम करे के तरीका है वो कोनो मंत्री से कम आज तक नहीं आए। ओके तुलना में सीधी में कुछ विकास बा, जैसे अब यह हमारा जो टनल बना है रीवा सीधी के बीच के संयुक्त विकास है, ये हमारे सीधी के सांसद और विधायकन के खासतौर पर सरदेंद्र तिवारी जून चौराहट क्षेत्र आवत है, दोनों जने का भी योगदान है, हमारे सांसदों लगी रही कि यह टनल बने। एम राजेंद्र शुक्ला जी के बहुत बड़ा हाथ है, हमारे नेताओं के हाथ है, कोनो दुराय नहीं है। सीधी में कुछ काम बहुत अच्छे भी हैं। सीधी में जैसे रोड के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम बा, इरिगेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम बा। ये महान नहर के जरूर अभी काम थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन बाण सागर के काम बहुत अच्छा बा। बाण सागर नहर कब के बनी है, हुआ डैम कब के बना है, लेकिन बाण सागर के नहर चालू कब है, जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए, तो ओके वजह से कृषि के काम काफ़ी अच्छा बा है। लेकिन फिर और सीधी माँ हमारे ऐसा मानव है कि जितना विकास हो चाहिए ओके तुलना में वह बहुत कम है। मने गिनावे का गिनावल लाग है हइयो है वो हिसाब से, और विकास तो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अनुसार हो करी वो को रोक नहीं सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम पीछे हैं ना, कोनो दुराय नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब अपना खुद पेशे से डॉक्टर हैं, अपना खुद एक मेडिकल सुविधा जो है सीधी का प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम पचे दिखाइए आए हैं कि जब कोरोना जैसा एक महामारी के वक्त रहा, उस समय एक बेड ज़मीन के 10-10 फीट खातिर लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा में यहाँ LLB कॉलेज रहा, वह चलत कॉलेज बंद हो गया। स्वास्थ्य के बात की जाए तो आए दिन अपना चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरन के विवाद का देखी या फिर इलाज का लेके यहाँ तक आरोप लागत है कि सीधी जिला चिकित्सालय रेफर अस्पताल बन गया है, कि सीधी में यदि कोनो छोटो मोट पेशेंट आवत है, डॉक्टर जबरई मतलब ऐसा लागत है कि उनका फ्री में यहाँ रखा गया हो, पैसा लेते ना हो, और तुरंत संजय गांधी की रेफ़र कर देते। तो यह सब कहो ना कहो आज के युग में 21वीं सदी जब हम दावा करी थे कि हम आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव मनाई थे, तब ये में स्थिति अपना का चिंतित नहीं करती है। सीधी में जहाँ तक ला कॉलेज की बात है तो सीधी में ला कॉलेज तो सन 64-65 मम्मियाँ तीसरा चौथा पढ़त रहे तब से रहा है। हमारा घर वहीं ठहरा ला कॉलेज के सामने बस स्टैंड के दक्षिण साइड। जहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में बात है तो हम सीधी में जिला अस्पताल में हम खुद 28 साल रहें, और आज से 30 साल 35 साल पहले सीधी में जो सर्जरी होती रही यहाँ, डॉक्टर चल मिश्रा रहे हैं उस समय पर, लेडी डॉक्टर झा वगैरह रही यहाँ, बहुत सर्जरी होती रही है रीवा सीधी में, और तुलना में आज उतना काम नहीं हो लगा है। यद्यपि अब कुछ दिन से 1 साल से सीधी में डॉक्टर अच्छे आए गए हैं और काम शुरू करी नहीं, नया अस्पताल बन गया है, नई OT बन गया है। लेकिन हम ये चीज़ का स्वीकार करी थे कि हमारे यहाँ कुछ कमी है, और जितना हमका काम हो चाहिए उतना काम नहीं हो लगा। एक डॉक्टर हो के नाते हम ये चीज़ का स्वीकार करी थे जी। और शिक्षा व्यवस्था में यदि मेडिकल कॉलेज आबत है तो सिगरौली का दे दिन जाते हैं। हमारे विधायक पर इतनी ताकत नहीं है कि वह मेडिकल कॉलेज का सीधी में रोक सकें। इंजीनियरिंग कॉलेज एक व्यावसायिक शिक्षा के पठन पाठन के कार्य हो सके। पॉलिटेक्निक कॉलेज है अपने सीधी में, एक हम स्वीकार करी थे, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज से बेहतर यदि देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कन के भविष्य है। तो मानी थे कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चरों देखा जाए तो उतना नहीं आए, काहे कि यदि गांधी चौराहा में आज दुकान की किराए के दुकान यदि ले जाइए तो अपना का मिनिमम किराया 70,000-80,000 रुपया देकर पड़त है एक गांधी चौराहा के दुकान के। यदि नगर पालिका यहाँ इफरात दुकान बनवा दे तो वास्तव में जो व्यवसाय करे वाला है कम से कम सस्ती दुकान तो मिली। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्वास्थ्य के दृष्टि से है तो बता दें अपना का कि स्वास्थ्य में अब हमका काम करे की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जहाँ तक बात है तो हमारे जब हम पंचे पढ़ाते रहे तो उस पर पूरे मध्य प्रदेश पूरा मतलब मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़
दोनों को मिला के मात्र 6 मेडिकल कॉलेज रहे हैं। 6 आज हमारे पास मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं, अब आज की तुलना में 20-22 मेडिकल कॉलेज हाँ। हर साल 2-3 मेडिकल कॉलेज खुलल रहा। जो पिछली पॉलिसी हमारी रही वो पॉलिसी यह रही है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। तो लोकसभा क्षेत्र में चूँकि सीधी लोकसभा क्षेत्र में सिगरौली है तो सिगरौली में शुरू होगा। सिगरौली के नेता कुछ जबर रहे तो मेडिकल कॉलेज सिगरौली लेके चले गए। हमारे यहाँ के नेता उतना नहीं खींच पाई न बनेगा, ये काम स्वीकार करी थे सीधी सेंटर सीधी में खुले चाहिए। नंबर 1। दूसरा यह कारण हो सकता है कि सीधी से रीवा पास है, सिगरौली दूर है तो सिगरौली में होएगा। तो ये तो मेडिकल कॉलेज की बात यह है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात यह है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अब हमारे पंजन के 3-4 दिन पहले वैश्विक गार्डन में बैठक रही तो हमारे विधायक जी तो आश्वासन दी नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुली, मेडिकल कॉलेज सीधी में सब खुलल लाग है। हम ये मान के चल रहा है कहूँ बिल्डिंगों बनल लागी कि आज नहीं तो काल खुलवाई करी। तो हम तो देखी ये मान के चली थी कि आज नहीं काल ही मेडिकल कॉलेज सीधी में खुली। हम कौन दूर राय नहीं है, हम हूँ देखा अपनों देखा। कुल मिला के बात यह कि जब लॉ कॉलेज चलत बंद होएगा तो जो चीज़ खुलवे नहीं है वह तो सीधे मुंगेरी लाल के सपना है। ठीक है, आम जनता सबका देखा थी, समझा थी और पहचाने के प्रयास कर थी कि वास्तव में विकास के बारे में को गंभीर है कि नहीं। खुद के विकास तो खूब हो रहा है लेकिन जनता के खातिर समग्र विकास के बारे में को सोचत है या कहो न कहो जनता अब सोचे लागे। अब बात थोकाऊ नहीं रही थे, अब संगठन के ओर बढ़ी थे। इस संगठन में यदि स्थानीय तौर पर देखा जाए तो सीधी के स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल जो है एक बात हमेशा सभन में कहा थे और जेकर बड़ा बवाल उठवा कर थे कि फूल छाप कांग्रेसी जो है संगठन का कमज़ोर कह रहे हैं। जबकि बात एक तरीके से देखा जाए तो विधायक जी के साथ जो है 2 ऐसा वाक़या है। एक तो 1990 के वाक़या है जब वो तराजू से खुद निर्दलीय चुनाव चिन्ह में जो है चुनाव लड़े रहे, जबकि भाजपा छोड़ के वो चुनाव लड़े रहे। 85 में जबकि उनका टिकट मिला रहा। 2005 में उनके द्वारा उमा भारती जी के जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा गया। ओमा भाजपा छोड़ के उनके द्वारा जावागा। लेकिन सवाल ये उठा था कि जब सार्वजनिक मंच से यह में बात आवा थी तो इशारा समझे का परत है। हालांकि या कुछ लोग कहा थे कि डॉक्टर राजेश मिश्रा की तिर या जो है उपमा के उपयोग किन जाते, जबकि डॉक्टर राजेश मिश्रा बीएसपी से भाजपा में आए, बीएसपी में अपना रह के जो है चुनाव लड़ीन सीधी के। गोंडवाना से सरदेंदु तिवारी चुनाव लड़ीन, फिर भाजपा में आए। एक है रजनीश पाठक जो सांसद रीति पाठक जी के पति हैं, यहीं वो गोंडवाना से चुनाव लड़े। तो मतलब एक लंबी फेहरिस्त थी जो वास्तव में सत्ता में कभी जो हैं ओके बावजूद एक जब ये में विरोधाभास देखे के मिला थे डॉक्टर साहब तो कैसा लगा था। जबकि एक लंबा अरसा संघ में अपना एक लंबा अरसा बिताए, 3 ठे वर्ग अपना के पूरे हैं। ओके बाद अपना जिलाध्यक्ष जैसा एक जिम्मेदार पद में रह के एक बड़ी जीत जो है भाजपा का मिली। फिर ओके बाद जो है प्रदेश कार्य समिति के वर्तमान में सदस्य हैं। कैसा महसूस होता है कि जब ये में सार्वजनिक रूप से एक मंच से कार्यकर्ता के में को संबोधित कर रहे थे फूल छाप कांग्रेसी? देखिए यह प्रश्न के उत्तर तो विधायक जी से पूछे चाहिए कि फूल छाप कांग्रेसी को हाँ और पंजा छाप कांग्रेसी को हाँ, फूल छाप तम चाहिए हाँ। ये विधायक जी का बहुत अच्छे से बता सका तो हम आपका बताओ। रही बात ही हमारे व्यक्तिगत तौर से तो हम अपना ये बतावे चाहिए थे। हम विद्यार्थी जीवन से हम इंदौर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज पढ़त रहे, इंदौर मेडिकल कॉलेज के अंडर में हम कॉलेज में अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी रहन, जनरल सेक्रेटरी रहन, प्रेसिडेंट रहन। ये सामने फ़ोटो लगी है, ये हम जब प्रेसिडेंट रहन तब किया कॉलेज में। हम इंदौर यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहन। एक ही बाद जब हमारा पोस्टिंग हो गई, हम सन 81 से सर्विस में हैं तो 81 में हम 1 साल दंतेवाड़ा में रहन। एक ही बाद हम 82 सीधी आए गए और तब से हम सीधी में काम करी ला। जैसे हम सीधी आए हमारे ऊपर नज़र यहाँ पर उस समय के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका हम देवता तुल्य माननी थे, श्री लाल पद्मनाभ सिंह जी रहे, हमारे लालमणि सिंह जी के पिताजी। हमारे ऊपर उनका नज़र पड़ी गया, वो पता नहीं कहाँ से हमका पकड़ लीन और सरस्वती मंदिर में जोड़ दीन। उसमें पर लालमणि सिंह जी सरस्वती मंदिर में रहे। यह चीज़ का आज वो बहुत अच्छे से समझ सका था, दूसरा न समझी। तो सरस्वती मंदिर में जो विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प के रूप में काम करत है,
हमारे बच्चे के पारिवारिक संगठन होता है विद्या भारती के में हम काम शुरू करें सन 82 से 41 वर्ष हो गया। आज के तारीख में हमसे सीनियर सीधी में संगठन में काम करे वाला आदमी क्यों नहीं है। अगर क्यों है तो लालमणि सिंह जी हैं, जो स्वास्थ्य के कारण से घर में बैठे। लगातार सीधी में जितनी अपना के स्कूल है, सरस्वती मंदिर हम सब के मडरिया छोड़ के मडरिया हम सदस्य रहने, बाकी चाहे कोटहा हो करौदिया के हम हिन स्थापना करन, व्यवस्थापक अध्यक्ष रहन। चौराहट में जब केहू की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कुंवर सिंह टॉप में रहे, कुंवर साहब उस समय पर टॉप में रहे प्रदेश में, उनकर खुद चौराहट में स्कूल चलत रही, तब हम जाके सरस्वती मंदिर आंदोलन करे रहे कांग्रेसी के, न खुले पावे तो खुलवा के आ रहे हैं सरस्वती मंदिर। हमारे ऊपर मुकदमा तक वहाँ चले हैं उस समय पर। और आज जो है बहुत अच्छी स्कूल चलने लगी। पिछले साल हमारे वहाँ 2 लड़का मेरिट में आए रहे हैं, इस साल जरूर नहीं आए। करौदिया के विद्यालय हम मनमान, चौराहट के विद्यालय हम मनमान, हमारे कार्यकाल बना, हम नहीं मनमान संगठन बना इसी, लेकिन हमारे कार्यकाल बना। अजुओ हम काम करी लाग हैं। और जब हम नौकरी में रहें तो हमारा हर साल, हर दूसरे तीसरे साल ट्रांसफ़र होता रहा। ऐसे हो रहा कि हम कहों न कहों संघ के क्षेत्र में काम करी लान विद्या भारती में। हम 2007 तक शासकीय सेवा में रहें। जब हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से भा तो हम माता जी उस समय पर बहुत, पिताजी के देहांत हो गया, माता जी बहुत वृद्ध नहीं, हम जाके स्थिति में नहीं रहें, हम VRS ले लिहन। और VRS ले लिहन और हम उनसे इतना तकलीफ बे हमका कि हम जिंदगी भर संगठन में काम करें, भाजपा की सरकार हमारा ट्रांसफ़र होएगा तो हम उस समय पर VRS ले के बाद हम BSP से चुनाव लड़ें। उस समय पर हमारे बैच के जितना नेता रहे, हमारे बैच के 3 लोग रहे जे आज भारतीय जनता पार्टी में हाँ सर्वश्रेष्ठ हाँ, बहुत अच्छा काम कर लाग हाँ। और हम ये मानी थे कि वहाँ सरदेंदु तिवारी जी हाँ गोड़माना से लड़ रहे हैं, चौराहट से बहुत अच्छा वोट मिल रहा, उनका 20-21 हज़ार मिल रहा। और रीति पाठक जी के हस्बैंड रजनीश पाठक जी लड़ रहे हैं सियावल से। शिव बहादुर सिंह जी सियावल से चुनाव लड़े रहे हैं, जिनका पिछली बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही सियावल से। हम सीधी से चुनाव लड़े रहे, हमहू का 14,000 से थोका 10-15 वोट कम मिल रहे हैं। लेकिन एक ही बाद अब आज लगभग ये मान ले कि 14 साल पूरा होगा। 14 साल में भगवान राम के वनवास समाप्त हो रहा। तो हमारे जितना बैचमेट रहे जे राजनीति में हम बच्चे एक साथ एंट्री करन, सबके वनवास तो बहुत पहले समाप्त हो गया है। और हमारो समाप्त हम ईमानी थे, हम संगठन में काम करी लाग हैं सब चीज़ें ही। लेकिन अगर एक के बावजूद हम भाजपा कबो नहीं छोड़न, हम एक परिवार के रूप में अनुसांगिक संगठन में काम करी ला 40 साल से। हम जब BSP से चुनाव लड़न तब हम सरस्वती मंदिर चौराहट के उस समय पर हम काम करते रहन हैं, हम पदाधिकारी रहना उस समय पर संगठन के, हम छाड़े नहीं रहना, ये जान ली पहले अपना। और संघ या कबो केहू के नहीं कहता है कि तुमका ये क्षेत्र में नहीं काम करेगा है। स्वयं सेवक सब काम करी, संघ कुछ न करी। हमारे यहाँ फार्मूला है, हम पे स्वयं सेवक है, हम सब काम करें। तो हम काम करें उद्देश्य से। एक है बावजूदो अगर केहू कैसा लागत है तो हमारे ऐसा मानव है कि आपन निष्ठा खुद देखे चाहिए, अपने आप का खुद आत्मावलोकन करे चाहिए। और आत्मावलोकन के साथ साथ सिंहावलोकन करे चाहिए। सिंहावलोकन का मतलब यह है कि पीछे मुड़ के देखे चाहिए कि हम पीछे जो रास्ता से चलित आए हैं, हम कितनी देर का कह चुके हैं। तो ऐसे अगर आदमी ये मेरे से सोच के चले तो वो फिर दोबारा ये मेरे के कही ना। हमारे समझ से अगर क्यों कहता हो है तो ओका ये कहे परी, सोचे परी कि हमहू से गलती है, हम पार्टी छोड़ चुके हैं दूध उधर की, लेकिन डॉक्टर राजेश मिश्र ने वो पार्टी छोड़नी है। और आज हम बना को बताई थे मीडिया के माध्यम से, हम अपने जीवन पर्यंत तक भाजपा में काम करब और रहब, हम अपन व्यक्तिगत जवाबदारी ले लाग हैं। ऐसे हम जो उन्हें संगठन से जुड़े हैं, हिंदुत्ववादी संगठन, हमारा पंचन के जो पहल उद्देश्य होता है वह उद्देश्य है कि परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, हम अपने भारत देश को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारी जितनी इच्छाएं थी लगभग बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हम जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारा लड़का गया था उस आंदोलन में, वो बांदा में पकड़ा गया था। और कश्मीर के मुद्दे पर हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, आज सब कुछ हो रहा है। और हमको गौरव है इस चीज़ का कि हम उस दल में हैं जो राष्ट्र के लिए सोचता है, नेशन फर्स्ट के लिए सोचता है और जनता जनार्दन के दुख को दूर करने का काम करता है। इसलिए मुझे इस चीज़ का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी में हूँ, रहूँगा। और सभी को अपने अपने बारे में ऐसा सोचना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। चलिए, तो मतलब राष्ट्र जो है हर चीज़ के बारे में सोच रहा है मगर अपना के बारे में नहीं सोच रहा है।
यह हालांकि एक सवाल है अपना से कि अपना की उम्र कितनी होगी। हालांकि उम्र जो है पूछी नहीं जाए, उम्र और लोग सही सही बताओ तो नहीं आई, मगर हमारा प्रयास यह है कि उम्र का एक जो इस समय फैक्टर भाजपा में बड़ा तेज़ी से चल रहा है कि 70 के हम करीब नहीं आए हैं। कहे कि स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल के एक आधे बयान आवे कि अबे हम जो है 68 साल के हैं या अबे हम 70 नहीं पहुँचे आए हैं, 70 प्लस वाले में। तो फिर आज जन बिसेन जी गौरी शंकर जी के आबा कि मोदी जी खुद 75 में हैं तो उनका तो नहीं टिकट कट जा लग गया। तो कुल मिला के एक बड़ा कहा जाए डिबेट के विषय बन जाता है। कितनी उम्र है वर्तमान में अपना के? या कोनो नौकरी होबे न करे। और रहा जहाँ तक उम्र के, तो उम्र आजकल देखी के कितनों छिपाई पर कहीं के बहुरिया बहुत छिपाही पर उनकर गुण उभरियई। तो आजकल आधार कार्ड ऐसा एक बना है, समझ ली मार्कशीट ऐसा बनी है कि जेकर चाहिए अपना वह लगा के एप्लीकेशन और निकाल के देख ले कि कौन मेरे से छिपावा नहीं जा सके। हमारा डेट ऑफ बर्थ 57 के, हम नौकरी करन है। अब हम रिटायर हुए थे, पिछले साल हम रिटायर हुए थे, पिछले दिसंबर में हम रिटायर हुए। 65 से कम उम्र ही अपना? नहीं, हम 66 साल के हैं। 66 साल के हैं, 65 पूरा कह चुके हैं तब ना रिटायरमेंट हुई तब। हम 66 रनिंग हैं। हमारा ऐसा मानव है उम्र से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति के मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और समाज में स्वीकारोक्त कैसे है। व्यक्ति से समाज में कितना नाराजगी है, ओकर कितना एक्सेप्टेबिलिटी है, ओकर स्वीकार्यता कितनी, ग्राह्यता कितनी, ये मानव जरूरी है। दावेदार हैं अपना इधर की? हम 100% दावेदार हैं। ऐसे कि राजनीति में जब मनी काम करत है ओकर अंतिम लक्ष्य होता है कि हमका कहों न कहों काम करे के मौका विधायक के रूप में मिले, सांसद के रूप में मिले। चूँकि आगे आगे वाला चुनाव है तो हम चुनाव में अपन दावेदारी प्रस्तुत करब, दमदारी से प्रस्तुत करब, 100% ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करब। एम कोनो दुई राय नहीं है। हमारे खेती तो देखिए लास्ट टर्न है और हम दावेदारी करन हैं पार्टी से, व्यक्ति से नहीं। पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी कैसन राजनीतिक दल है कि जेके ऊपर हाथ दे दी ओकर कल्याण कि व्यक्तिगत यह सोचे कि हमार बहुत जनाधार है, वो बहुत गलत है, वो गलत फहमी में है, धोखा खाए जी। ऐसे हम ये मानी थे कि भारतीय जनता पार्टी हमा पंचन के पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है, मात्र संस्था है। हम भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठ जनन से अंदर की ये मांग करी थे कि हमको सीधी विधानसभा से टिकट दीन जाए और हम हो के इधर की मौका काम करे के दीन जाए। हम अपने ऊर्जा का उपयोग ये क्षेत्र में करे चाहिए थे। नहीं चलिए ठीक है, मान लीजिए अपना विधायक बनियन का कुछ खराब सीधी खातिर देखिए हमका जब व्यक्तिगत रूप से जाना थे सीधी में लगभग हमका 90% लोग ऐसे जाना था। हम 24 घंटा सबका सर्वसुलभ उपलब्ध रही थे। हम 24 घंटा सबके फ़ोन उठाई थे। हमार द्वार 24 घंटा सब खितिंग खुला है। दूसर हमार व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही हम उससे मुक्त हो चुके हैं। हमका न लड़का पढ़ावे का है, न लड़कन का नौकरी चाहिए, न बिटियन का नौकरी चाहिए, न हमका ट्रांसफ़र चाहिए, न प्रमोशन चाहिए, न ठेका चाहिए। हमारे घर में केहू को नहीं चाहिए। हमारा परिवार नौकरी ले वाला नहीं है, हमारा परिवार नौकरी दे वाली स्थिति में है। चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करेला हैं, चाहे जो हमारे स्कूल हैं वो हमारा बहुत सारे ऐसा स्वजन हाँ जो काम करल रहा, अस्पताल में काम करल रहा, हमारे अन्य संस्थान में काम करल रहा। तो हम अपन पूरी ऊर्जा अपने खेती न लगाए के हम समाज खेती लगाओ, हम यह करब। ऐसे कि हमारे कोनो जरूरत नहीं, हमारी जरूरत सब पूरी हो चुकी है। तो सीधी में ऐसा का कुछ बड़ा अपना का लागत है कि ज़रूरत थी जेका सबसे ज़्यादा मतलब अगर सबसे ज़्यादा जरूरत है सीधी में हमका एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करे की जरूरत है। हमार सलगी स्कूलन में टीचर्स बहुत अच्छे से उपलब्ध हों, अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हों, अस्पताल में सब काम शुरू होए, जौन में कि पहले अस्पताल चल रही फिर से चले, सीधी में उद्योग धंधा लागा, सीधी नगर के व्यवस्थित विकास होए, सीधी पूरे एज होल जितना विधानसभा क्षेत्र है वो क्षेत्र में अगर केहू कोनो जनता की जरूरत पड़ती है हम ओके खीतिन 24 घंटा तत्पर रही, तैयार रही। कोनो न कोनो ऐसा उद्योग धंधा सीधी में लागे जौने में 1000-2000 लोगन का काम करे का स्थानीय स्तर पर मौका मिल सके। सीधी के नाव लोग बाहर जाना अब जो है तो सीधी में जब बाहर बतावे तो लोग कौन सीधी तफे बताए परत है कि वो पुरान वाली सीधी। अब इन्हों एक महापुरुष उनका नाम बताए परत है। तो ऐसे हम ये चाहते कि सीधी के नाव अब जो यह है कि सीधी सुसुप्तावस्था में है, सुसुप्तावस्था में न रह के जागृत अवस्था में होए, एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित न होए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन के सम्मान बढ़े,
वो क्षेत्र में जाके अपने अच्छे से काम करा, तब विकास हो सकता है सीधी के, नहीं तो नहीं हो सकता। चलिए, तो बात हुई है विकासों के। अब एक बार फिर से अब हम 4 विधानसभा के बात करब अपना से। अपना सीधी के स्थानीय नेता हैं, जिलाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले अपना पूर्ण कर चुके हैं। ये बताइए, 4 विधानसभा है सीधी में, इधर की कितनी जीत रहे हैं, भाजपा कितनी जीत रही है? सीधी में हम तो 4 जीत जा, 3 तो इधर की जीत गए रहन। और सिहावल में कहा है कि चूँकि पिछली बार जो विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री जी, मंत्री हो गए, विधायक का एक मंत्री हो गए, तो उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकन्वेंसी है। वो क्षेत्र में वो विधायक 7-8 जने इकट्ठे विधायक हो गए के घर, तो लोगन का लागल ला है कि जीव छूटे कैसे होके, अतः हम इधर की 4 विधानसभा जीतब। चलिए, अब अपना से एक रैपिड फायर राउंड हम खेलब, जोने में यह पूछब कि विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था का अपना 10 में कितना नंबर दे प्रति विधानसभा। शुरुआत हम सीधी विधानसभा से करी थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में 10 में क्या नंबर दे? स्वास्थ्य व्यवस्था में सीधी में हम 10 में अपना का 7 नंबर दें। शिक्षा में? शिक्षा में 7 नंबर। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था सीधी में है तो ठीक, लेकिन और टाइट होगी जरूरत है, तो एक मान के चली कि अपना 7 हमें हुक दिला। चलिए, गली गली कोरेक्स और टैबलेट इंजेक्शन ये बेचाल लागे अपनों देखा हो, अपनों के घरे के अगल बगल नाली है, कौनो नाली सीधी जिला के नगरीय निकाय के हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रन में अपना देखा हो तो कोरेक्स के बोतल जरूर मिल जाइए, वो कुछ मिले चाहे ना मिले। ओके बाद अपना का लागत है कि कानून व्यवस्था ठीक ही, अवैध नशा नहीं रोक पा रही है पुलिस? नहीं, हम अपना से कहन ना बहुत जोर दे के कहने कि लागत है कि 7 नंबर दे दी है, कहा कि अपना के गलत मार्किंग जो है केहू के हौसला बढ़ा सकता है। हमार ऐसे हम कही लान कि भाई जो सीधी में नए एसपी आए हैं, इनके आए के बाद से बहुत सारा ये काम बंद कर लाग हैं। बहुत सारे कोरेक्सी नशेड़ी पकड़े जा रहा, और चूँकि ये महीने आए हैं, 2 महीना पहले की बात ही, तो हम इनका एकाएक नंबर कम नहीं कह सकीता है। वो हम जो 7 नंबर दिहन, एक ही दिन दिहन है कि महीना 2 महीना और काम इनकर देखे की जरूरत है। जो नए एसपी साहब हमारा आए हैं, सीधी में नशा बहुत बड़ी चीज़ है। हम बच्चे खुद होके कितने सफ़र करी थे, और रात के नशेड़ी परेशान कर डारा था आके, और कई अक्ष तक घर बर्बाद हो गया नशा के चक्कर में। लड़का 18-18, 20-20 साल के कोरेक्स पी के ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहा। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से यह एक अनुरोध करे चाहिए थे प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी नशा मुक्ति से सीधी की जाए, और नहीं तो हम बच्चे हमारे बच्चे की अगली पीढ़ी जो है तो बर्बाद हो जाए। निश्चित तौर पर एक बेहद चिंताजनक विषय है। हमहू हाथ जोड़ के निवेदन करी थे कि अपना यदि मेडिकल नशा के उपयोग करी थे, उपभोग करी थे, तत्काल बंद कर दी, नहीं तो आगामी दिन अपना खातिर बेहतर न हुई, ना अपना के परिवार खातिर बेहतर हुई। सिहावल में अपना के भले विधायक नहीं आई, तो वो अपना शिक्षा व्यवस्था के कितना नंबर देव? 10? सिहावल के बहुत बुरी हालत है। सिहावल में तो मान लीजिए हम कैसों के 5 नंबर से ज़्यादा आज की तारीख नहीं दे सकते। 5 तक कैन पड़े हैं अपना सिहावलों के पास कह नहीं, तो आज की स्थिति में भाई चूँकि हमारे वहाँ नहीं, वहाँ जो वर्तमान क्षेत्रीय विधायक है ना, तो उनके वजह से हमारा ऐसा मानव है कि वो उतना डिस्टर्ब कर रहा था वहाँ लोगन का, कि मास्टरन का वो अपने राजनीति ऊपर उभारी नहीं पावल लगा ही क्षेत्र, सब बेचारे छटपटा रहा। शिक्षा में 5 नंबर दी है अपना। स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में चूँकि जिला से केंद्रित है, तो स्वास्थ्य में PSC वगैरह ठीक चलती लागी हैं, तो 6-7 के बीच में अपना समझ ली। कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में वह स्थिति जो जिला के है, कानून व्यवस्था में से वहाँ के कोई यूपी से लगा बॉर्डर है, वो बहुत ज़्यादा एक कोरेक्स के एक सेंटर है, और ओखा रोका बहुत जरूरी है, से 7 नंबर हम दे। चलिए, अब बात धौनी विधानसभा के। धौनी में अपना के भाजपा के विधायक हैं कुंवर सिंह टेकाम जी, का मानी थे शिक्षा में 10 में कितना नंबर दे? धौनी के तो मान ली कि नंबर दिए परी। धौनी में लड़की प्रदेश में टॉप करी सी, तो धौनी में तो हम आज तो हम ये कही धौनी में 10 के 10 दे। ऐसे कि धौनी के रिजल्ट सबसे अच्छा रहा सीधी में। कई स्कूल कम दिखे न अपना के, चाहे पथरौला स्कूल के होए, चाहे गुरुकुल के स्कूल को होए, शिक्षा के क्षेत्र में हम बधाई दी थी पहले तो कुंवर सिंह टेकाम जी का, कि उनके क्षेत्र बहुत अच्छा। 10 में 10 नंबर दे। 10 में 10 नंबर दिला। चलिए, कानून व्यवस्था? वहाँ कानून व्यवस्था ठीक ही, हम 10 में 8 नंबर दी थी। चलिए, स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो भाई हम 7 नंबर दें। चलिए, अब चुराहट विधानसभा, जहाँ एक अहम विधानसभा है, अपना के
पुस्तैनी निवास हुए हैं कपूरी में, और हालांकि कार्यक्षेत्र यह बनाइन सीधी का बनाइन और डॉक्टर राजेश मिश्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चुरहट में एक बड़े नेता, दिग्गज नेता, पिछली बार चुनाव भाजपा उनका हरा दी, जबकि 6 बे के विधायक रहे, पिताजी उनकर पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 3 बे के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल। एक बड़ा लंबा जो है राजनीतिक कैरियर रहा, उसके बाद जनता हरा दी। अब यह कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था का वर्तमान के कार्यकाल में कितना नंबर देव अपना? चुरहट में शिक्षा के मामले में चुरहट ठीक है, 8 नंबर शिक्षा हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में वहाँ 2 CSC हैं, और हमारे समझ से चूँकि चुरहट देखी मेडिकल कॉलेज से लगा है, तो वहाँ के अधिकांश लोग मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। और ये खड्डी वाला एरिया है, पर कुल मिला के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम चुरहट का 8 नंबर दे दिया है। कानून व्यवस्था चुरहट में ठीक ही, थोड़ा सा और ठीक करने की जरूरत है। वह मेन नशा वाली जो बात है, अगर तो चुरहट में कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम 7 नंबर दे दिया है। चलिए, अपना कह रहे हैं कांग्रेसी आरोप लगावत हैं कि जबरन जो है विधायक के द्वारा हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती, प्रताड़ित करावा जाते, इहो में के आरोप सामने आवत है, एक का मानित? देखिए, गलत काम वो करा था तो बेड़ई को भाई जे गलत काम करी हुआ है ना बेड़ई, वो गलत काम कर बंद कर दें तो न बेड़ा नहीं। विधायक जी काम, पुलिस के काम आए, लॉ एंड ऑर्डर काम आए, कोर्ट की कचहरी काम आए। अब वो कुछ कह सका, ऐसा थोड़ा होता है। चलिए तो ठीक है। अब चलावत एक बहुत अहम राउंड हम बात करब, जौने मके कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनके बारे में अपना से हम जाने के प्रयास करब। पहले है राजेश शुक्ला, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। राम खिलावन पटेल, ठीक है, अच्छा। नारायण त्रिपाठी, उनके बारे में न पूछिए, मतलब उनका राय शब्द है ना, उनके राय दी उनका, वो तो डिस्टर्ब है सब। चलिए, अब आउट होकर नियरे भर थे रीति पाठक, बहुत अच्छा। केदारनाथ शुक्ल, ठीक है। कमलेश्वर पटेल, कमलेश्वर पटेल जी का बहुत सुधरे की जरूरत है। सरदेंदु तिवारी, बहुत अच्छा। अजय सिंह राहुल, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा अब हर घर जाए लागे हम, पहले लिया नहीं करीन तो बहुत मेहनत करे पर लागी, ठीक है। हाँ, चलिए, तो निश्चित तौर पर अब एक हम छोट का सवाल अपना के राय चाहब कि पृथक विंध्य प्रदेश एक बड़ा मुद्दा है, कहे कि यह प्रदेश पहले अस्तित्व में रहा, एक विलय के दिन का आज फिर मुद्दा बन के उठा है, चाहे नारायण त्रिपाठी हों या उनसे पहले के नेता, चाहे प्रदेश के एक बड़े नेता, विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, उन्हों के द्वारा ये मांग जो है बेबे उठाई गए, लेकिन कब वो अमल नहीं हुआ। अपना क्या काम मानव है, विंध्य प्रदेश बने से फ़ायदा है या नुकसान है? देखिए, विंध्य प्रदेश बहुत पहले रहा, उस समय की ज़रूरत रही, देश स्वतंत्र भय के बाद स्टेट के हिसाब से रहा। आज के तारीख में विंध्य प्रदेश से ज़्यादा यह है कि विंध्य के जो क्षेत्र है, एक अलग से विंध्य विकास प्राधिकरण है, एक अलग से मेरे से रखा जैसे बुंदेलखंड प्राधिकरण है। और देखिए, प्रदेश अलग बने की थी, बहुत सारे शर्त हैं, ओमान जनसंख्या इतनी हो चाहिए, विधानसभा इतनी हो चाहिए, तो वह हम पचे पूर्ण नहीं कह पाए लगा है। या तो फिर राजनीतिक सुगूफा कुछ लोग छोड़ दीन कि है कहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नुकसान कह पाओ, तो हमका ऐसा नहीं जनाए कि विंध्य प्रदेश के अब तात्कालिक कौन ऐसी जरूरत थी। विंध्य के सभ्यता, विंध्य के भाषा, विंध्य के संस्कृति, एक एक खेती ने हम पूरी तरह से जी जान से साथ में हैं, लेकिन प्रदेश की खेती में बहुत समय लगी। चलिए, तो कुल मिला के विंध्य जैसा प्रदेश के मांग का लेके नारायण त्रिपाठी जी जो मैहर विधायक है भाजपा से, उनके द्वारा एक बड़ा चैलेंजों कई दिन का है भाजपा का कि हम विंध्य जनता पार्टी बनाओ, BJP, और वह पार्टी जो है विंध्य के 30 सीटन में चुनाव लड़ी, कुछ बुंदेलखंड के हिस्सा में चुनाव लड़ी। हालांकि वो आवे वाला वक्त बताई कि जब नारायण त्रिपाठी मैदान में आवत है, चुनाव होता है, परिणाम का आवत है, लेकिन अब गर्मा गर्म माहौल है मध्य प्रदेश के, और यह चुनावी महादंगल अब निर्णायक दौर के ओर आगे बढ़ी रहा है। यह चुनावी समर में बहुत कुछ देखे का मिली, तो तैयार अपना रही, तैयार हमहू रहब। हम कोशिश करब सियासत से जुड़ी हर खबर दिखाऊ, जौने अपना कोनो पल का छोड़ ही न पाई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।